प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में हम आज डेली डिवोशन के लिए एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह से हम फेसबुक लाइव पर आए हैं और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में मनन कर सकें, प्रभु को जान सकें कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और देर होने के लिए क्षमा चाहते हैं और हम आइए मिलकर प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में बनाया पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं कि प्रभु हम आपको और जानने वाले बन सके पिता, और आपके स्वभाव में प्रभु जी हम आने वाले बन सके, ऐसी तौफीक देना, ऐसी सामर्थ देना खुदा उद्देश्वर, जैसा मन देना पिता कि प्रभु जी हम आपके वचन को सीख कर प्रभु जी अपने आप को आपके योग्य बना सके पिता। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते पिता, आपके वचन को सुनने के लिए पिता हर एक को आशीष देना प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए खुदावन, प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी सारे इस सेशन को आपके हाथों में सौंपते जाके प्रभु जी आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं प्रभु जी अपने मुख से खुदावन देश आपके नाम की हमदो तारीफ कर सकूं, और मुझे इस योग्य ठहराया कि प्रभु जी मैं अपने मुख से प्रभु जी के वचन को प्रभु जी मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो पिता। प्रभु जी आपका आशीष, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में बनी रहे पिता। जी मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गोई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को, और आपका हम वेलकम करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस रात्रि में भी, इस समय भी प्रभु आप लोग सभी प्रभु से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने उस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रोहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, रोहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। हाँ, अपने पिता से कहें कि हमें आज वो छू लें ताकि हम प्रभु की आवाज को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए दिया गया है वो है भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 5वां पद। भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5वां पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़नी है? हमें यहोवा पर छोड़नी है, परमेश्वर पर छोड़नी है। और कैसे छोड़नी है? भरोसा रखते हुए। क्यों? क्योंकि हम अपने परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है, उसकी ताकत का, उसके अनुग्रह का, उसकी दया का, उसकी सामर्थ के बारे में हम जानते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें पूरी रीति से किस पर भरोसा रखना है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जैसे ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे मेरे प्रियो, आप ये जान लें कि आपकी चिंताएं चुटकियों भर में आपके जीवन से निकलने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य वो करना चाहते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने सामर्थ्य से कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम अपने में ही खुद को खुदा बना बैठते हैं। हम ये सोचते हैं कि सब काम हम ही कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही सोच विचार में जब हमारे काम रुक जाते हैं, जब हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, जब हमारे
हमारी प्रार्थनाएं कम होने लगती हैं। हम सोच तो रहे हैं कि हम प्रार्थनाएं बहुत करते हैं, प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ पर है, हमारी मन की स्थिरता कहाँ है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन तभी आज हमें सिखाता है कि अपने मार्ग की चिंता, जो हमारा ये जीवन रूपी मार्ग है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भविष्य की बहुत चिंता करते हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा। जब हम अपने देश के बारे में और अपने संसार के आसपास देशों के बारे में सुनते हैं कि कहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहाँ पर लोग अकाल से ग्रसित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, कहाँ पर हमारे प्रभु के दासों को सताया जा रहा है, जब ये सारी बातें हम सुनते हैं और हम घबरा जाते हैं, जैसे कि परमेश्वर का वचन, जबकि हमें हर बात को परमेश्वर ने हमें बता दिया। परमेश्वर कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो जिसके बारे में वो ना बताए। वो पहले से वो हमें उसने चिता दिया है कि क्या होगा जब तुम अपने आसपास क्या सुनोगे, लड़ाई की चर्चा सुनोगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय नहीं आया है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भविष्य आपके हाथ में नहीं। भविष्य, हमारे जीवन की प्रभुता किसके हाथ में है? हमारे पिता के हाथ में है। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बात से निश्चिंत होना है, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा हमारे साथ है। चिंता वो लोग करते हैं जिनको विश्वास नहीं कि उनका पिता उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? फिलिपियो 4:6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी यहाँ पे हम बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब अपने निवेदन को रखते हो, जब प्रार्थना को रखते हो, जब विनती को रखते हो, उसके द्वारा ही परमेश्वर को पहले समय क्या करना है? धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं, तो हम इस विश्वास के साथ करते हैं कि ये हमारा एप्लीकेशन, ये हमारी प्रार्थना, ये हमारा निवेदन स्वीकार होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यह वचन बताता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा निवेदन, तुम्हारी विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक ही विषय को बार बार परमेश्वर के सम्मुख उस प्रार्थना को रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई हमारे भाई बहनों के जीवन को हम क्या देखते हैं? हम अपने जीवन को देखते हैं, जब हम स्वयं प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं मिल रहा। हम प्रभु के दास के द्वारा भी अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखवाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा दास आ जाता है, उसी को हम उस दास के द्वारा भी परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करते हैं। क्या हमारा परमेश्वर सुनता नहीं है? क्या हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देता? क्यों? क्योंकि हम चिंता करते। क्यों हम ऐसा करते? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और ये हमें जानना है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बल्कि हमें इसके विपरीत क्या कहना चाहिए? वो ये कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा से हमारे जीवन में सब कुछ होता है। मेरे प्रियो, हम मनुष्य कितनी प्लानिंग कर ले, कितने हम सोच विचार कर ले, कितनी ही हम अपने जीवन के भविष्य के बारे में सोच ले, अपने बच्चों के बारे में सोच ले कि हम आने वाले समय में ऐसा करेंगे, अपने बच्चों के लिए हम ऐसा करेंगे, उनकी एजुकेशन ऐसी दिलाई जाएगी, उनके लिए ऐसे घर बनाएंगे। हम बहुत सी प्लानिंग करते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन फरमाता है कि चिट्ठी तो डाली जाती है, लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहोवा ही है, परमेश्वर ही है, जिसके हाथों में सब कुछ है। इस सृष्टि की रचना करने वाला, जिसके द्वारा मैं और आप बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझे व आपको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। उसने सिर्फ हमें इसीलिए बनाया था कि अपने जीवन से हम उसकी महिमा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है, इसलिए अपने मार्ग की चिंता में करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने मार्ग की, अपने जीवन रूपी इन कामों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता करने वाला हमारा पिता हमारे साथ है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें
विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा वायदा मेरा पिता बाप का पिता करता है, लेकिन हम उसके पास नहीं जाते। हम अपने ही मन से सोचते हैं कि हम ये तो काम सब कर लेंगे। हम जब अपने काम को करने के लिए स्वयं निकल पड़ते हैं और इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, और जब काम नहीं बनता तब हार थक के हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। परमेश्वर को हम सबसे बाद में याद करते हैं। हम मनुष्य के पीछे दौड़ने के लिए तैयार है कि ये मनुष्य हमारा काम करवा देगा, या फलाना भाई हमारा ये काम करवा देगा। जो मेरा रुका हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए हम मनुष्यों पर डिपेंड है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि क्या भला है। भला ये है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम क्या है, हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वही विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए वो विश्वास योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा अब आपका भरोसा किस पर है? या तो स्वयं पर, या अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने कुलीग्स पर, अपने अन्य उन लोगों पर। लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर नहीं है। यदि हम अपने पिता पर भरोसा रखेंगे तो वचन कहता है कि वही तेरी उन चिंताओं को दूर करेगा, वही तेरे कामों को सफल करेगा, वही तुझे आत्मिक रूप से फलवंत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे व आपको बनाया मेरे प्रिय, हम जानते हैं। और परमेश्वर को कि हमें इस जमीन पर रहते हुए संसार में रहते किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन वस्तुओं की तलाश में हम मनुष्य दिन रात लगे रहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, दिन रात उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं आते जो सब कुछ हमारे लिए प्रबंध करता है, जो सारी व्यवस्थाएं हमारे लिए करता है। मेरे प्रियो, उसके पास आने के लिए हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने प्राण की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्राण की चिंता करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। हम उनके उस जीवन से सीख सकते हैं जब मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाला जा रहा था। वहां भी परमेश्वर ने 40 साल जब वो जंगल में रहे, वहां पर परमेश्वर को चिंता थी कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वो हर समय बुड़बुड़ाते थे, हर समय मूसा पर बुड़बुड़ाते थे, तू हमें यहाँ कहां पर ले आया, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे। आज भी हम मिस्र रूपी संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के मार्ग पर चलना नहीं चाहते। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कठिनाई तो जरूर है, लेकिन अनंत जीवन हमें उसी मार्ग पर मिलेगा। हमें उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना पड़ेगा जो परमेश्वर की ओर जाता है। उस मार्ग पर चलने के लिए हमें तमाम परीक्षाओं से निकलना पड़ेगा। हमें उस मार्ग पर चलने के लिए संसार के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। हमें उस मार्ग पर चलने के लिए अपने उस शारीरिक स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, शारीरिक अभिलाषाओं को त्याग करना पड़ेगा, जिसमें हमारा ध्यान दिन रात लगा रहता है कि कल सुबह होगी तो हम क्या खाएंगे, कल दोपहर में क्या बनेगा, कल मैं अपने बच्चों के लिए ये चीजें लाऊंगा, वो चीजें लाऊंगा, कल मैं ये प्लान करूंगा, कल उस भाई से मिलूंगा, ये इस बहन से मिलूंगा, मैं आने वाले समय में अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, मैं आने वाले समय में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें तो चिंता इस बात की भी है कि फलाना भाई बहन इतना फलवंत है, लेकिन आज मेरी स्थिति तो वही की वही है। आज तो मैं वहीं पर हूँ जहां पर पहले था। आज तो मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, अपना जीवन हमने परमेश्वर की संगति में बिता रहे हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति फिर भी वही की वही है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये चिंता का विषय हमारे जीवन में बना रहता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं रहता। हम बेशक परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं, प्रभु के दासों के द्वारा वचन को सुनते हैं, उस समय तो बड़े हम धार्मिक बन जाते हैं। उस समय हम बहुत ही एनर्जी से भर जाते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कार्य कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, वचन
कहाँ कब काम करता है, हम कैसे चेक कर सकते हैं हमारे जीवन में? जब हम संसारिक जीवन में फिर से लौट कर आते हैं, तब हमारा ध्यान, तब हमारा विश्वास, तब वो वचन का जानना कहाँ चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें रोज सिखाता है कि भरोसा रख, विश्वास रख। चाहे तेरी प्रार्थना 1 हफ्ते की हो रही हो, चाहे 1 साल की हो रही हो, चाहे 10 साल से तू प्रार्थना कर रहा हो। हम उस स्त्री के विषय में जानते जिससे 12 वर्ष से लहू बह रहा था। प्रेज द लॉर्ड। हम उस 38 साल के उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जो उस खाट पर पड़ा हुआ था, जो उस सारे में जो उसमें नहीं डुबकी लगा पा रहा था। हम उसके बारे में भी जानते हैं, उस स्त्री के बारे में जानते हैं, हम हन्ना के बारे में भी जानते हैं कि उसकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसे ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर से नहीं उठाया, बल्कि वो अपने दिल का हाल, अपने दुख को वो परमेश्वर से बांटती थी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम किससे बांट रहे हैं? आज हम सिर्फ मनुष्य से बांट पा रहे हैं, जो कि मनुष्य हमारे इस चिंताओं का सलूशन नहीं निकाल सकता। सलूशन निकालने वाला सिर्फ हमारा पिता परमेश्वर है, क्योंकि वो जानता है हमें क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा ध्यान सिर्फ संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए है, लेकिन हमारा ध्यान इस संसारिक वस्तुओं से हटकर कहाँ होना चाहिए? उन आत्मिक बातों पर, उस बात पर जिसे परमेश्वर ने हमें देने का वायदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में हमें स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमें अपनी चिंता यहोवा पर पूरी रीति से छोड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपनी चिंता परमेश्वर पर पूरी रीति से छोड़नी है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी चिंता, मान लीजिए ये है, हमारी चिंता ये है, और हम अपने परमेश्वर को चिंता देना चाहते हैं। परमेश्वर को हमने चिंता दे दी। क्या हमने परमेश्वर को अपनी चिंताएं दे दी? चिंताएं अब तक हमारे पास है। परमेश्वर की इस चिंता रूपी हम इस पेन को परमेश्वर को देना तो चाहते हैं, लेकिन हम पूरी रीति से नहीं दे पाते, क्योंकि इस चिंताओं को हमने अब तक अपने पास संभाले रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है अपनी चिंता अपने यहोवा पर छोड़ दे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। और उस पर भरोसा रख। प्रेज द लॉर्ड। उस पर भरोसा रखेगा तब तेरी चिंताएं 100% दूर हो जाएगी। हमें हर बात के लिए परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमें 100% हमें पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के वचन के अनुसार हम सब ये सीखें कि जब हमारे जीवन में कोई कमी आती है, या हम आत्मिक रूप से गिर रहे हैं, आत्मिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, हमें परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के सम्मुख अपनी बातों को रखना है। हमें किसी को अपना हाल सुनाने की जरूरत नहीं है। हम जिसको भी सुनाएंगे उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सिर्फ अपने एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हमें सिर्फ अपने पिता के पास आना है जो विश्वास योग्य है। हालेलुया। जैसे ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपनी बातों को परमेश्वर के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि उसने हमें क्या कहा है? उसने हमें मित्र कहा है। हालेलुया। उसने हमें मित्र कहा है, वो सच्चा दोस्त कहा है जो हर समय हमारे साथ है। कोई ऐसा मित्र नहीं जिस पर हम इस संसार में रहकर भरोसा तो रखते हैं, लेकिन कोई ऐसा मित्र नहीं जो हमारे लिए क्या कर दे? जान दे दे। मित्र तो सच्चा केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरी खातिर व आपकी खातिर उस क्रूस के बलिदान को सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के इस प्रेम को आप देखिए कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो। हालेलुया। इसलिए आज के इस वचन के अनुसार भजन संहिता 37 अध्याय 5 के अनुसार अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। यदि आज आप आत्मिक रूप से कमजोर है, वचन पढ़ने में कमजोर है, वचन समझ नहीं आ रहा, प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, हम पूरी रीति से इन सब बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। परमेश्वर ही है जो हमें हर बात से सिखाता है, वचन से सिखाता है, क्योंकि हम उसके मित्र हैं, हम उसके दोस्त हैं। हम परमेश्वर के बेटे व बेटियां हैं जो अपने बच्चों के ध्यान रखता है, बच्चों की बातों को समझता है। और जैसे ही हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारे हर सोल्यूशन को पूरी रीति से कवर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर रात्रि के लिए कि प्रभु जी एक बार फिर से खुदावंद आपने हमें ये समय दिया खुदावंद, जबकि प्रभु जी आप जानते हैं पिता परमेश्वर की
कि किस कारण से खुदावंद यीशु राजा हम लेट हुए, लेकिन प्रभु जी हमें जानते खुदावंद यीशु राजा आपने जो हमें सेवा दी, उस सेवा को करने के लिए हम तत्पर हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके चुने हुए बच्चे पिता परमेश्वर इस समय आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं, आपके वचन को सुन सके। हम आपका धन्यवाद देते पिता और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज का वचन प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु जी आशीष देना, इस वचन के द्वारा उनका जीवन फलवंत होने पाए, उनका विश्वास बढ़ने पाए और वो पूरी रीति से आप पर अपना भरोसा रख सके। आज की रात्रि प्रभु जी में प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावन अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके और कल के उस पवित्र दिन में आपके हैकल में जाकर, आपके मंदिर में जाकर प्रभु जी आपको धन्यवादी रूपी भेंट चढ़ा सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी को बहुत परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे और आज का वचन आप सभी के जीवन में 100% फलवंत हो सके। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग जो इलाहाबाद से परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगे और 10 बजे हम डेली डिवोशन में फिर से मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।